बहू बनी बेटी। प्रीति अमर की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे। प्रीति माँ बन गई। कम उम्र में बच्चों को संभालना उसने बड़े आराम से कर लिया। पर अगले 2 साल में प्रीति को एक और बेटा हुआ। घर में खर्चे बहुत ही बढ़ गए थे। अमर की प्राइवेट छोटी सी नौकरी का पालन लालन पोषण सब ठीक ठाक चल रहा था, पर आगे बच्चों के भविष्य को लेकर अमर प्रीति थोड़ी चिंता में रहते थे। वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश देना चाहते थे। तभी कुछ दिनों बाद अमन को दुबई की कंपनी से अच्छा ऑफर आया। वहाँ पर अमर का हो गया। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था, पर सबको दुबई से जाने का खर्चा बहुत होता और अमर परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसलिए वह इस जॉब को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। प्रीति को पैसे की बहुत चाह थी, इसलिए उसने जबरन बहुत जोर दिया कि मैं यहाँ पे बच्चे को अच्छी तरह से पाल लूँगी और आप जाओ। समय समय पर बच्चों का और मेरा खर्चा आप भेजते रहना। अमर मन मार कर चला गया। धीरे धीरे उसका मन दुबई में लग गया। बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे से होने लगी। दोनों बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने लगे। अमर शुरुआत में तो 2 साल बाद आया और फिर उसने आना बंद कर दिया। प्रीति को लगा कि कहीं उसने गलत तो नहीं किया अमर को दुबई भेजकर। अब अमर पैसे तो भेज देता, पर आने में आनाकानी करने लगा। धीरे धीरे वो अपनी बीवी और बच्चों से मतलब रखना बंद कर दिया। अब उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। वहाँ की नागरिकता लेने के लिए उसने उस लड़की से शादी भी कर ली। अब तो वह घर आना जैसे मानो भूल ही गया। प्रीति ने अपने बल पर बच्चों को पाला, बड़ा किया और फिर बड़े बेटे की शादी कर दी। बड़ी बहू तो आते ही बेटे को लेके अलग हो गई। प्रतिमा बहुत टूट चुकी थी। पहले पति और फिर बेटा, धीरे धीरे सब दूर होते जा रहे थे। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसका कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं था। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे वे बीमारियों का शिकार होने लगी। समय के साथ उसका शरीर जर्जर होने लगा। उसको अब बीपी और डायबिटीज़ की बीमारी हो गई थी। ऐसे ही चलता रहा। कुछ महीने बाद छोटे बेटे ने बताया कि मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। प्रतिमा ने सोचा कि यह काम भी करके मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं और अकेले जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी जी लूँगी। शादी भी बड़ी धूमधाम से बिना अमन की आए बीत गया। प्रतिमा को लग रहा था कि यह भी बहू मेरे बेटे सोम को लेकर चली जाएगी, और पर ऐसा नहीं हुआ। निया बहुत ही समझदार निकली। वो प्रतिमा का बहुत ही ध्यान रखती थी। उसको सब समय पर दवा देना, उसके साथ बैठना, बातें करना, अपने साथ बाहर ले जाना, आदित्य बातों का यह पूरा ध्यान रखती थी। उसको एहसास था कि सोम के पिता ने माँ के साथ बहुत ही गलत किया, इसलिए माँ टूट सी गई है और बीमार रहने लगी है। निया के ध्यान रखने से प्रीति अब स्वस्थ होकर रहने लगी, मानो जैसे उसको बहू के रूप में एक बेटी मिल गई हो। दोनों बहुत ही घुल मिल कर रहती थी। धीरे धीरे प्रीति जैसे अपने सारे काम को भुला दी। 11 साल बाद निया माँ बन गई। अब बच्चे के आने पर प्रीति का समय कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। वो बहुत ही खुश रहने लगी। उसको लगा कि मेरी जीवन में निया जैसी बेटी ना होती तो मेरा क्या होता। निया ने भी प्रीति को अपनी माँ से बढ़कर ध्यान रखा।